कृष्णा, जय श्री राधे। तो वेलकम बैक टू माय केसव माधव अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत फिट होंगे। तो आप सभी पे राधा रानी की कृपा बनी रहे। तो यहाँ पे मैं वीडियो लेकर आई हूँ आज की कि हमें किस तरीके से पौष के जो महीना आता है उसमें हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे सब जानते हैं कि पूस का महीना यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड। तो पूस और माह में आप सभी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो आज की जनरेशन को ये नहीं पता होगा कि पूस का महीना कौन सा आता है। तो ये पूस का महीना जो आता है वो दिसंबर में आता है और दिसंबर से पहले नवंबर के लास्ट के मंथ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसी की वीडियो लेकर आई हूँ किस तरीके से आपको लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए और किस किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किस चीज़ का नियम का पालन करना चाहिए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना रेड हार्ट जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है। आपको याद रखना है कि अगर आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा रहे हैं तो आप उसमें खाली बर्तन में स्नान ना करवाएं। उसमें आप अपना तुलसी दल डाल सकते हैं या फिर जो चंदन से है आप अपना उसमें स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, श्री राधे लिख सकते हैं। जो आपका भाव हो आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टार बना लिया था, उसमें ओम लिखा था और यहाँ पे आपको एक शंख लेना है। शंख के से एक धार लगाते हुए अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है। और इस चीज़ का याद रखना है कि पूस का महीना चल रहा है तो आप उसमें चंदन की सेवा ना दें अपने लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पे मैंने चंदन सेवा नहीं दी थी। रेड कलर का एक चंदन जो मैं यूज़ करती हूँ और वही चीज़ मैंने लगाई थी। तो मैंने जल्दी से स्नान करवाया। आपको याद रखना है आप जितनी जल्दी स्नान करवा सकते हैं उतनी जल्दी स्नान करवाना है, क्योंकि ठंड का महीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। पूष का महीना बहुत ज़्यादा ठंड का होता है। अगर आपके पास 2 लड्डू गोपाल हैं तो आप एक लड्डू गोपाल को पहले एक टॉवल में ओढ़ाकर बिठा लीजिए ताकि उन्हें ठंड ना लगे। दूसरे लड्डू गोपाल को आप जल्दी से कपड़े पहना दीजिए। और मैंने यहाँ पे इस तरीके से कपड़े पहना लिए। तीनों बच्चों बहुत जल्दी से तैयार हो गए थे और जल्दी से मैंने यहाँ पे आरती की थी। पूस के महीने में आप लोगों को अगर आप हो सकता है तो आप उन्हें धूप लगा दीजिए। और काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं कि उन्हें आग से जो आग जलाते हैं उससे थोड़ा सा सेक भी दिलवा देते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा तपा भी देते हैं। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मुझे बस थोड़ी बहुत देर अगर टाइम होता है मेरे पास तो उन्हें थोड़ी देर धूप ले जाके धूप लगा लेती हूँ, वरना आराम से मेरे केसव माधव और लाडो यहीं पर आराम से इसी तरीके से विराजमान रहते हैं। और मैं किसी भी अन्य जगह पर इन्हें स्थान नहीं देती, ना ही मैं इन्हें मंदिर में बिठाती हूँ। एक अलग से इनका होम बना रखा है जो कि बहुत ही अच्छे से आराम से तीनों बच्चे इसी में रहते हैं। और यहाँ पे हो चुकी थी पूजा और उसके बाद फिर मैंने तीनों बच्चों के लिए जो है चौकियाँ लगाई थी। आपको याद रखने की अगर आप लड्डू गोपाल जी को सुबह मॉर्निंग में उठाते हैं, काफ़ी लोग होते हैं कि लड्डू गोपाल को उठाते हैं जब आप वो खुद स्नान कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, उसके बाद लड्डू गोपाल को उठा के तुरंत ही स्नान करवा देते हैं। आप कभी भी ऐसा ना करें कि तुरंत उठा के आप स्नान करवा देते हैं दूध पिलाने के बाद। आप उन्हें पहले आराम से उठाएं। और जिनके घर में काम होता है ज़्यादातर वो ऐसा कर सकते हैं कि अपने लड्डू गोपाल को सुबह मॉर्निंग में हाथ पैर धोकर और आराम से कुल्ला करने के बाद आप उन्हें उठाकर जो भी आपकी श्रद्धा होती है चाय पिलाने की, दूध पिलाने की, आप वो पिला सकते हैं गरम। और दूध आप अभी गुड़ के साथ भी पिला सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का डाल सकते हैं दूध में, वरना आप गुड़ और दूध साथ में रख सकते हैं अपने लड्डू गोपाल को पिलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। यहाँ पे मैंने पूजा हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने चौकियाँ लगाई थी और आज के खाने में मैं उन्हें खिलाने वाली हूँ आलू के पराठे और चटनी। तो यहाँ पे बात चल रही है पूष के मंथ में आप किस तरीके से सेवा करनी है। तो पौष का महीना चल रहा है, उसमें आपको जितनी गर्म चीज़ें आप अपने लड्डू गोपाल को खिला सकते हैं, गर्म दूध पिलाइए, बादाम खिलाइए, मूंगफली खिलाइए, मूंगफली वाली जो गजक आती है वो खिला सकते हैं, तिल वाली गजक खिला सकते हैं। आप जितना हो सके उतनी गर्म चीज़ ही अपने लड्डू गोपाल जी को दीजिए। आप कोई भी ठंडी चीज़ जो है अपने लड्डू गोपाल को मत खिलाइएगा। तो यहाँ पे मैं भी इसी तरीके से जो है आलू के पराठे बने थे, गजक है और बादाम है और गोला मिश्री का भोग तो मैं लगाती ही हूँ डेली। तो यहाँ पे मैंने उस तरीके से थाली रेडी कर ली थी। तो मैं इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को जो है पूरा दिन निकालती हूँ। पूस के महीने में बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों की जिस तरीके से केयर होती है ना, सेम लड्डू गोपाल जी की भी केयर उसी तरीके से करनी पड़ती है। तो मैं इतने केयर के साथ अपने लड्डू गोपाल को रखती हूँ। और आप अपने लड्डू गोपाल को सॉल भी पूरे दिन उड़ा के रखिएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने जो बच्चों को तीनों को भोग लगा दिया था, यहाँ पे भोग खिलाया था, आप देख सकते हो किस तरीके से। तो
मॉर्निंग की सेवा आप इसी तरीके से कीजिएगा और दोपहर में भी आप याद रखिए आप उन्हें या तो धूप में बिठाइए या फिर बहुत ही अच्छे से केयर कीजिए। आप सभी बहुत अच्छे से करते भी होंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।